गरिमापुर गांव एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी में पसीने की खुशबू बसी थी और हर घर में कोई ना कोई संघर्ष चुपचाप सांस ले रहा था। इसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जहां रहती थी 80 वर्ष की शीलाबाई। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, पर आंखों में अब भी मां होने की चमक। शीला का पूरा जीवन संघर्ष में बीत गया था। 4 बेटे थे उसके, पर किस्मत ने हर बेटे को अलग राह दे दी थी। पहला बेटा राजेंद्र जो शादी के बाद मन और घर दोनों से दूर हो गया। दूसरा बेटा मनोज जो कि एक भोला भाला सीधा साधा सब्जी बेचकर गुजारा करने वाला, पर दुनिया उसे बार बार उल्लू बना जाती थी। तीसरा बेटा था महेश, बड़ी बड़ी बातें, लंबे लंबे सपने, पर काम उससे तो हमेशा दूरी बनाए रखता था और गांव वाले हमेशा उसका मजाक बनाया करते थे। चौथा और सबसे छोटा बेटा था रमेश, ईमानदार और मेहनती टैक्सी ड्राइवर जो रोज सड़कों से अपने घर की रोटी कमा कर लाता था। जी सुनते हैं, मेरी साड़ी फट गई है। 1 साल से नए कपड़े नहीं लिए। घर में राशन भी खत्म है। इस बार त्योहार के लिए लड्डू मिठाई कुछ भी नहीं है। जब आप काम करते थे तब घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। मैं क्या करूं शीला, अब तो चल भी नहीं पाता। सब कुछ तुम ही संभालती हो और बच्चे। आप महेश से कह दीजिए ना, शायद कुछ इंतजाम कर दे। ठीक है, कहकर देखता हूं। अरे हम आपको बताना तो भूल ही गए शीला देवी के पति के बारे में, जो कि एक ईमानदार आर्मी अफसर थे अपने समय के। लेकिन उम्र का क्या भरोसा, और शीला के पति रामदयाल अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। चलना फिरना मुश्किल हो गया था, खुद का भी सहारा नहीं बना सकते थे। अरे माँ, भूख लगी है, जल्दी खाना लायो। दिन भर से कुछ नहीं खाया। क्या बनाया आज खाने में? अरे महेश बेटा, तुम आ गए। मैं चाहता था कि माँ के लिए तुम कुछ सामान ले आओ। माँ कब से पुरानी साड़ी पहन रही है, वही फटी हुई, और कुछ मकर संक्रांति के लिए भी कुछ सामान ले आओ। अरे बाबूजी, चिंता क्यों करते हो? मैं माँ के लिए 1 नहीं 4 साड़ियाँ लाऊंगा। लड्डू, मेवा, मिठाई, सब कुछ। अरे बाबूजी, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर से आता हूँ। मैं जानता हूँ ये महेश कुछ भी लाने वाला नहीं है। एक काम करता हूँ, अभी मनोज आएगा, उसे कहकर देखता हूँ। अरे आज तो कुछ कमाई ही नहीं हुई, बस 150 रुपए आए हैं। त्योहार आने वाला है और माँ बापूजी के लिए अभी तक मैंने कुछ भी लेकर नहीं दिया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय, ये गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? अरे मनोज बेटा, तुम आ गए। आज तुम्हारा व्यापार कैसा था? मुझे माँ के लिए कुछ मंगवाना था, क्या तुम ला सकते हो? अरे बाबूजी, आपको पता है आज क्या हुआ? ताजी ताजी सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। भैया ये सब्जी कैसे दी? ठीक ठीक सब्जी देना। मैडम जी, सारी सब्जी अच्छी है, कुछ भी ले लो, ताजी ताजी मंडी से लेकर आया हूँ। अच्छा एक काम करो, 1 किलो आलू, 1 किलो लौकी, 1 किलो कद्दू दे दो। मैडम जी, सारी सब्जी दे दी, पैसे तो दो। अरे मुझसे लोगे पैसे? मैं यहाँ के कलेक्टर की पत्नी हूँ, कल ही तुम्हारा ठेला फिकवा दूंगी। ये मैडम जी तो बिना पैसे दिए ही चली गई और 1000 रुपए की सब्जी भी ले गई। क्या करूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। तो ऐसा हुआ बाबूजी, आज मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई और वो मैडम जी ऊपर से धमकी अलग देकर गई। अच्छा ठीक है मनोज बेटा, मैं रमेश से ही इस बार सामान मंगवा लूंगा, तुम परेशान मत हो। माँ, मेरा टिफ़िन का डब्बा दे दो, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं दूर कहीं टैक्सी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग मेरी टैक्सी में बैठते ही नहीं हैं। रमेश बेटा, मुझे 1 साल हो गई वही फटी पुरानी साड़ी पहन रही हूँ। अब तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे हैं और घर में अब राशन भी नहीं बचा। क्या पता कल का खाना बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। जब से तेरे बापूजी ने काम छोड़ा है, हमारे घर में बहुत गरीबी छा गई है। तू राशन ले आएगा बेटा? ठीक है माँ, शाम को आते वक्त राशन ले आऊँगा। बहन जी, आपको कहाँ चलना है? मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं रे, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी खराब टैक्सी में। मैंने कैब बुक कर ली और आती होगी मेरी कैब। बाबूजी, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने कैब बुक कर ली है ऑनलाइन। इस टैक्सी में मुझे हवा लगती है। शुक्रिया बेटा। आज तो कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा, अब माँ के लिए कैसे सामान लेकर जाऊँ? माँ का ऐसा उदास चेहरा देखने को नहीं बनता मुझसे।
अरे भैया जल्दी से मुझे हनुमान गली के पीछे छोड़ दो, रात हो गई है, कोई टैक्सी अब मिलेगी भी नहीं और ये एरिया मुझे सेफ भी नहीं लगता। ठीक है, छोड़ देता हूँ, बैठो जल्दी। अरे ये मैडम जी तो अपना बैग मेरी ही टैक्सी में भूल गई, और बैग तो बहुत महंगा लगता है। अगर मैं इसे बेच दूं तो मैं माँ के लिए साड़ी और त्योहार के लिए सामान सब कुछ ले जा सकता हूँ, लेकिन ये तो गलत होगा ना। ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं जाकर मैडम जी को दे ही देता हूँ। लीजिए मैडम जी, आपका बैग आप मेरी टैक्सी में ही भूल गई थी। शुक्रिया भैया, अगर ये गुम जाता तो पता नहीं क्या होता। आप मेरी तरफ से ये इनाम लीजिए, 1000 रुपये। आजकल ऐसे ईमानदार लोग देखने को कहाँ मिलते हैं। शुक्रिया भैया। ये मैडम जी कितनी अच्छी थी। अब मैं इन 1000 रुपए से माँ के लिए साड़ी और मिठाई लेकर जाऊंगा। घर में सब खुश हो जाएंगे।